नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रोचक आयुर्वेदिक औषधि श्वासकुठार रस की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ एक दवा नहीं है, बल्कि इसमें सदियों का ज्ञान और विज्ञान दोनों मिले हुए हैं। तो चलिए साथ मिलकर इसे समझते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि एक ऐसा फॉर्मूला जो सदियों से इस्तेमाल हो रहा है, वो आज के समय में भी सांस की बीमारियों पर काम कैसे करता है? इसके पीछे की साइंस क्या है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि श्वासकुठार रस आखिर है क्या। ये एक हर्बो मिनरल फॉर्मुलेशन है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, हर्बो मतलब जड़ी बूटियां और मिनरल मतलब खनिज। तो ये जड़ी बूटियों और शुद्ध किए हुए खनिजों का एक बहुत ही खास मिश्रण है। पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों के हिसाब से इसका इस्तेमाल खास तौर पर कास यानी खांसी और श्वास यानी अस्थमा जैसी तकलीफों में होता है। यही नहीं, ये वात और कफ के बिगड़ने से होने वाली बीमारियों में भी असरदार है और साथ ही ये हमारी पाचन शक्ति को भी दुरुस्त करने में मदद करता है। तो चलिए अब इस फॉर्मूले के राज को खोलते हैं। देखते हैं कि इसमें कौन कौन से मुख्य तत्व यानी इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसे इतना पावरफुल बनाते हैं। और हाँ, ये समझना जरूरी है कि ये कोई मामूली मिक्सचर नहीं है, बल्कि हर चीज बहुत सोच समझकर सही अनुपात में डाली गई है। अब इसके इंग्रेडिएंट्स के नाम सुनकर शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। हमने इसे याद रखने के लिए एक बहुत ही मजेदार तरीका निकाला है, एक छोटी सी मेमोरी ट्रिक। तो ट्रिक ये है, पावरफुल गार्डियंस वैंक्विश ट्रबलसम मलाडीज, मतलब शक्तिशाली रक्षक मुश्किल बीमारियों को हराते हैं। यहाँ पी है पारद के लिए, जी है गंधक के लिए, वी है वत्सनाभ के लिए, टी है टंकण के लिए और एम है मनःशिला के लिए। और इतना ही नहीं, इसमें आयुर्वेद की मशहूर त्रिकड़ी त्रिकटु ही है, यानी सौंठ, काली मिर्च और पिप्पली। और देखिए, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये है इसका असली ऑफिशियल रेसिपी, जैसा कि आयुर्वेदिक ग्रंथों में लिखा गया है। ये टेबल न सिर्फ हमारे निमोनिक को सही साबित करती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि हर चीज कितनी सटीक मात्रा में मिलाई जाती है। सच में कमाल की प्रिसिजन है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स तो हमने जान लिए, पर इनको मिलाकर दवा बनती कैसे है, ये प्रोसेस भी बहुत दिलचस्प और सावधानी भरा है। ये सिर्फ सब कुछ एक साथ मिलाने जैसा बिल्कुल नहीं है। चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। ये एक बहुत ही बारीकी से किया जाने वाला स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले शुद्ध पारद और गंधक को मिलाकर कज्जली नाम का एक बहुत ही महीन काला पाउडर बनाया जाता है। फिर इसमें बाकी की सारी जड़ी बूटियों और खनिज मिलाए जाते हैं। इस मिक्सचर को घंटों तक पीसा जाता है, फिर सुखाया जाता है और तब जाकर तैयार होता है श्वासकुठार रस। ठीक है, तो दवा अब तैयार है, लेकिन असली सवाल ये है कि ये शरीर के अंदर जाकर काम कैसे करती है। इसके पीछे की साइंस को समझने के लिए हम दो दिलचस्प कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स। नाम सुनने में मुश्किल लग सकते हैं, पर हैं बहुत आसान। पहले बात करते हैं फार्माकोडायनामिक्स की। सीधे और सरल शब्दों में इसका मतलब है कि दवा हमारे शरीर पर क्या असर डालती है, मतलब उसके इफेक्ट्स क्या हैं और वो काम कैसे करती है। तो ये दवा एक मल्टीटास्कर की तरह काम करती है। ये शरीर में जाकर माइक्रोब से लड़ती है, उसे डिटॉक्सिफाई करती है, सांस की नली में जमे हुए बलगम को पिघलाकर बाहर निकालने में मदद करती है, सूजन कम करती है और पाचन को भी स्टिमुलेट करती है। अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स। ये हमें बताता है कि हमारा शरीर दवा के साथ क्या करता है, मतलब दवा शरीर में कैसे अब्जॉर्ब होती है, कहाँ कहाँ जाती है, कैसे प्रोसेस होती है और फिर बाहर कैसे निकलती है। तो पहले स्टेप में हमारा शरीर दवा को एब्जॉर्ब करता है, यानी सोखता है। इसमें काली मिर्च और पिपली जैसे इंग्रेडिएंट्स बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये बायो अवेलेबिलिटी एनहांसर्स हैं, मतलब ये पक्का करते हैं कि दवा का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा शरीर को मिले। फिर ये एक्टिव कंपाउंड्स खून के जरिए हमारे फेफड़ों और पाचन तंत्र तक पहुंचाए जाते हैं। अगले स्टेप में हमारा लिवर इन चीज़ों को प्रोसेस या मेटाबोलाइज करता है, और यहीं पर आयुर्वेद की खासियत सामने आती है। जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है, वो ये सुनिश्चित करती है कि शरीर को सिर्फ औषधीय गुण मिले, कोई भी हानिकारक तत्व नहीं। और आखिर में जब दवा अपना काम पूरा कर लेती है, तो जो भी बचा हुआ पदार्थ होता है वो किडनी और आंतों के रास्ते हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये एक पूरा चक्र है जो दिखाता है कि शरीर और ये प्राचीन औषधि एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। अच्छा, ये सदियों पुराना ज्ञान तो वाकई बहुत प्रभावशाली है।
लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आज की मॉडर्न साइंस इस बारे में क्या सोचती है? क्या आज के रिसर्चर्स भी इसे उतना ही असरदार मानते हैं? चलिए देखते हैं। तो बड़ा सवाल यही है, क्या मॉडर्न साइंस इस पारंपरिक ज्ञान का समर्थन करती है? आइए देखते हैं कि हाल की साइंटिफिक स्टडीज हमें क्या बताती हैं। अच्छी बात यह है कि वैज्ञानिक समुदाय इस पारंपरिक औषधि में काफी दिलचस्पी दिखा रहा है। इसकी क्षमता और इसकी सीमाओं दोनों को समझने के लिए लगातार रिसर्च हो रही है। और इन सभी रिसर्च का निचोड़ काफी बैलेंस्ड है। शुरुआती सबूत ये बताते हैं कि श्वासकोठार रस सुरक्षित और असरदार है, लेकिन साइंस को हर बात को पूरी तरह से साबित करने के लिए और बड़े और बेहतर क्लिनिकल ट्रायल्स की जरूरत होती है। तो रिकमेंडेशन यही है कि इस पर और रिसर्च की जाए। तो इस सारी जानकारी के बाद, चाहे वो पारंपरिक हो या आधुनिक, हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? फाइनल टेकअवे क्या है? तो कुल मिलाकर तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। एक तरफ है सदियों का ट्रेडिशनल विजडम, जो इसे सांस की तकलीफों के लिए एक टाइम टेस्टेड फॉर्मूला मानता है, और दूसरी तरफ है मॉडर्न साइंस, जो कह रही है कि हाँ, इसमें दम तो है, सबूत भी मिल रहे हैं, लेकिन हमें इसे पूरी तरह से वैलिडेट करने के लिए अभी और रिसर्च करनी होगी। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हम सदियों पुराने ज्ञान और आज की साइंटिफिक रिसर्च के बीच एक पुल कैसे बना सकते हैं? ये सवाल सिर्फ श्वासकोठार रस के लिए नहीं, बल्कि दुनिया भर की कई पारंपरिक औषधियों के लिए बहुत मायने रखता है। इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।